अस्सलाम वालेकुम। दखनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दखनी खबर लेके मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बिन हारिस हुसैन। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। टीआरएस की हुकूमत वाले मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का जो वादा करे थे इसको पूरा करते बोल के डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया बोले। सीएम के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट में बैंकरों के साथ एक मीटिंग रखे, किसानों की लोन की डिटेल दियो बोले। तेलंगाना के एम्प्लॉयज को आंध्रा में काम करो बोले तो इन लोग आरुस के सेक्रेटेरिएट में बम पुकारा शुरू कर दिए। चारशंबे के दिन फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक में चार्ज लिए और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी कोई भी गाड़ी पे प्रेस, आर्मी, पुलिस, एमएलए, एमपी नहीं लिखा हुआ रहना बोल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का जो वादा करी थी इसको पूरा करेंगी। हर घर को मेडिकल सहूलत और गांव-गांव में हेल्थ कैंप लगाए दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया सेक्रेटेरिएट में बातें करते हुए टीआरएस की हुकूमत वाले मुसलमानों को अब 1304% रिजर्वेशन देंगे और बहुत जल्दी इसको 4 से बढ़ा के 12% कर देंगे। इन्होंने बोले आरोग्य श्री स्कीम और 108 सर्विस को भी टीआरएस हुकूमत चलाएंगी और इसको और भी अच्छा कर देंगी। इन्होंने उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में जो भी सहूलतें नहीं हैं और मरीजों को जो भी मुश्किलें हैं इसको दूर करते बोल के बोले। डॉक्टर राजैया बोले डॉक्टरी का पेशा समाज में बहुत ही अहम है, मगर डॉक्टर इसको कमर्शियल बना दे रही और इन लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र अपनी मिनिस्ट्री का सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक के 3रे फ्लोर पे चार्ज लिए और इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस इलेक्शन में जीते वक्त जो भी वादे करी थी वो पूरे करती करते। फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र बोले 2013-2014 में किसान लिए सो लोन में से 1 लाख रुपये तक माफ़ कर देने का वादा टीआरएस हुकूमत बहुत जल्दी पूरा कर देंगी, मगर ये लोन हैदराबाद को छोड़ के तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट में माफ़ करते करते। इन्होंने बोले केसीआर बैंकर्स मीटिंग में साफ साफ बोल दिए कि किसानों को आते सो खरीफ के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते। इन्होंने चार्ज लिए सो वक्त कितने की ऑफिसरान थे वो पूरे ऑफिसरान उनको मुबारकबाद दिए। ई राजेंद्र चैम्बर में आते पहले पूजा करे फिर उसके बाद अपनी कुर्सी पे बैठ गए। सीएम के चंद्रशेखर राव बैंकर्स के साथ सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रखे, इन लोगों को किसानों के लोन की डिटेल 1 हफ्ते के अंदर दे दो बोल के बोले। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट में बैंकर्स के साथ पहली मीटिंग रख के इन लोगों को बोले किसानों के क्रॉप लोन पे लिए सो 1 लाख रुपये के कर्जों की डिटेल दियो, मगर इसमें सोने पे और घरों पे लिए सो लोन की डिटेल न को मिलाओ। कई को बोले तो टीआरएस की हुकूमत खाली क्रॉप पे लोन लिए तो माफ़ करती बोल के वादा करी थी। फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले एक अंदाजे से किसानों के 1 लाख रुपये माफ़ कर दिए तो टीआरएस हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपये का गले पे बोझ पड़ता करते। तेलंगाना रस्मी तरीके से मुल्क की 29वीं रियासत बन गई, मगर अभी इसका मैप बनने में थोड़ी देर है कहते। कई को बोले तो सेंटर के मिनिस्टर अभी सर्वे ऑफ इंडिया को बॉर्डर की रिपोर्ट नहीं दिए कहते। सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर बोले होम मिनिस्टर अभी रियासत का कोई भी फाइनल बॉर्डर तय न करे। इन्होंने जब फाइनल बॉर्डर दे देंगे जब हम लोग उसको इंडिया के नक्शे में डालेंगे और सरकारी नक्शा रिलीज़ करेंगे। तेलंगाना में थोड़े डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डरों को रियासत तेलंगाना का बॉर्डर बनाने वाले हैं कहते और इसमें थोड़ा टाइम और लगता और पूरे डिटेल आने के बाद तेलंगाना का नक्शा खींचने में 10 दिन लगते कहते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2014 के इलेक्शनों में बहुत बुरी तरीके से हार गई। वो कई को हारी बोल के मालूम करने के वास्ते जगन मोहन रेड्डी उठा पटक कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के बड़े जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूरे डिस्ट्रिक्टों के पार्टी के उम्मीदवार जिला परिषद और असेंबली के इलेक्शनों में कई को हारे बोल के मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इताइश ने जगन मोहन रेड्डी उनकी पार्टी को और घट करने के वास्ते भी पार्टी के लीडरों के साथ मिलकर बातें कर रहे हैं और उन्होंने 4 जून से 6 जून तक राजमंड्री, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी और मगरबी गोदावरी के लीडर इलेक्शनों में कई को हारे बोल के डिटेल मालूम करने वाले हैं कहते हैं। बीजेपी के पुराने लीडर यशवंत सिन्हा भी दिल्ली के पहले के सीएम अरविंद केजरीवाल के वैसा जमानत नहीं दी और 14 दिन के वास्ते जेल को चले गए। बीजेपी के लीडर यशवंत सिन्हा झारखंड रियासत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसरों पर हमला करे सो केस में जमानत नहीं लेते बोले और इस वास्ते अदालत वाले इनको 14 दिनों के वास्ते जेल को भिजा दिए।
यशवंत सिन्हा को पीर को अरेस्ट करे थे। हजारीबाग की अदालत वाले इनको दूसरे 54 लोगों के साथ 14 दिनों के वास्ते जेल को भिजाए। इन्हों आम आदमी पार्टी के पहले के सीएम अरविंद केजरीवाल करे जैसी करें। अरविंद केजरीवाल रहो या यशवंत सिन्हा, ये लोग जमानत नहीं लेते बोले तो अदालत जेल को भेजेंगी, नहीं तो क्या करेंगी। ऐसा मालूम हो रहा बेकार लीडर आजकल उल्टे पुल्टे कामा करके न्यूज़ में रहने जेल को चले जा रहे हैं। ये बात पे हमको शोले के डायलॉग याद आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जगदीप से बोलते, सूरमा भाई हम जेल जाना चाह रहे हैं, तो इस पे जगदीप बोलते अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे। टीआरएस गवर्नमेंट बनके अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, सेक्रेटरिएट में धरने शुरू हो गए। तेलंगाना एम्प्लॉयज को आंध्रा वालों के साथ काम करो बोले तो 4th क्लास के एम्प्लॉयज बम पुकारा शुरू कर दिए। सेक्रेटरिएट में 4th क्लास के एम्प्लॉय सीएम ऑफिस सी ब्लॉक के पास आके नारेबाजी करे और सीएम केसीआर से डिमांड करे कि इन लोगों को रियासत के 2 टुकड़े करने के बाद भी आंध्रा के ऑफिसरों के साथ काम करो बोले तो इन लोगों को तेलंगाना रियासत बनने से क्या फ़ायदा हो रहा। बाद में इन लोगों को फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र ये वादा करे कि आते 3 महीनों के अंदर इन लोगों को वापस तेलंगाना में ला लेंगे। वादी उमर के एरिया में एमपीडीसी अब्दुल्ला सादी कित्ते की काम करा के लोगों के प्रॉब्लम दूर करे, वहाँ के लोग बहुत खुशी जाहिर करें। एमआईएम के एमपीडीसी अब्दुल्ला सादी मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी के बोलने पे वादी मुस्तफ़ा के एरिया में 5 बोरिंग का खुदाई और 1 बोरिंग का इनाग्रेशन भी करे। रमज़ान से पहले कब्रस्तान की सफाई कराने के इंतजाम भी उन्होंने करा दिए। लोग अहमद सादी अब्दुल्ला सादी को फूला पिलाए। उस वक्त पे आमिद बिन अब्दुल अजीज़ भी वहाँ पे थे। अब्दुल्ला सादी एमआईएम वाले उनको टिकट दिए बोल के शुक्रिया अदा करे और उन्होंने बोले ये एरिया में जो भी तरक्की के काम है वो पूरे कराते गए। बीजेपी के सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन बोले अगर गोपीनाथ मुंडे कार में बैठे वक्त सीट बेल्ट बंध लेते तो इनकी जान बच सकती थी। डॉक्टर हर्षवर्धन गोपीनाथ मुंडे के आखिरी रसूमात में शामिल होने के वास्ते परली को गए। परली को जाने से पहले मीडिया वालों से उन्होंने बोले मेरा दोस्त एक छोटी सी गलती की तरफ से अपनी जान खो दिया। इन्होंने बोले अगर गोपीनाथ मुंडे पिछले की सीट पे बैठते वक्त सीट बेल्ट बंध लेते तो बच जाते थे। इन्होंने बोले हमेशा लोग पीछे की सीट पे बैठ लिए तो ये समझ जाते सीट बेल्ट बनना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने बोले जैसा सामने की सीट पे बैठने वालों को बेल्ट बनना ज़रूरी रहता वैसे पीछे की सीट पे बैठने वालों को बेल्ट लगाना ज़रूरी रहता, इससे जान बचाने में मदद मिलती। इन्होंने बोले कंपनी वाले भी बेल्टां चुपकेश नहीं बनाते, मतलब से ही बनाते, इस वास्ते सब लोग ये बात याद रखना। वादी मुस्तफ़ा के एरिया में रोडों के और पीने के पानी के वास्ते लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे वो प्रॉब्लम एमआईएम वालों की कोशिशों से दूर हो गए। वादी मुस्तफ़ा के एरिया में लोगों को पानी की किल्लत हो रही थी। वहाँ के एमपीडीसी शेख सलीमुद्दीन मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पे ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी निर्मला से मिलकर लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के बोले थे और शेख सलीम के साथ निर्मला देवी भी दौरा करके वहाँ पे पानी के टैंकर भिजा रहे थे। वादी मुस्तफ़ा में रोडों पे खड्डे पड़े हुए थे। परसों पानी पड़ने से पानी जमा हो गया तो वहाँ पे रोडां सही कराओ बोल के शेख सलीमुद्दीन बोले तो वहाँ पे मंगल के दिन पूरे रोडां सही करा दिए और पीने के पानी की पाइपलाइन डलाने के वास्ते भी गड्ढे खोद दिए। शेख सलीमुद्दीन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि इन्हों ये एरिया में और भी कामा कराएंगे कहते। बदायूं में हुए सो जबरदस्ती और कत्ल के किस्से पे पूरा मुल्क औंटेवा है और इस पे वहाँ के सीएम अखिलेश यादव भी अफसोस करते हुए मीडिया वालों के पर पुकार लिए कि इन लोगों खाली उत्तर प्रदेश में हुए 100 किस्सों के बारे में पब्लिक को बताते और दूसरे स्टेटों में होते 100 किस्सों को अनजानी मार देते। बदायूं में हुए 100 किस्से पे पूरे मुल्क के लोग यूपी की हुकूमत और यूपी के सीएम अखिलेश को जो भी मुंह में आया बोलते जा रहे हैं, मगर सीएम अखिलेश यादव ये सब बातों का सामना करते हुए दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत वाले ये मामले में और दूसरे मामलों में बहुत से कामा करे। अखिलेश काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में हुए 100 किस्से के अलावा दूसरे किस्सों में भी उनकी हुकूमत सख्त कार्रवाई करी और सीबीआई की तहकीकात कराते बोल के भी इन लोगों फैसला करे। इसके अलावा इन्होंने बोले यूपी में कहीं भी ऐसे कामा हुए तो उनकी हुकूमत वाले पहले कार्रवाई करते, मगर यूपी में हुए 100 किस्सों कुछ मीडिया वाले उछालते और लोगों के सामने लेके आते रहते। अखिलेश यादव पुकार लेते हुए बोले ऐसे किस्से बेंगलोर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होते, मीडिया वाले वो किस्सों को अनजान मार देते
और इन लोगों को खाली उत्तर प्रदेश ही दिखता। बीजेपी की हुकूमत उनकी पार्टी की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन को लोकसभा का स्पीकर बनाने वाली है। 6 जून को सुमित्रा महाजन को लोकसभा का स्पीकर बनाने की रस्म पूरी हो जाएंगी। इसके बाद उन्होंने इंडिया के दूसरे लेडी स्पीकर बन जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीरा कुमार को लोकसभा का स्पीकर बनाए थे और ये भी मालूम हुआ बीजेपी वाले पहले मुरली मनोहर जोशी को स्पीकर बनाने वाले थे। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन और अपने दौर की कामयाब हीरोइन जया बहादुरी की शादी होके 41 साल हो गए। अमिताभ बच्चन ये खास दिन आम दिनों के जैसा घर में बैठ के गुजार दिए। वो कई को बोले तो उनकी बीवी जया बच्चन मुल्क से बाहर गए हुए हैं और बच्चे सफ़र को निकल गए। अब उन्होंने अकेले में गुलाम अली की गज़ल हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है सुनते हुए गुजारे की क्या है की। और वैसे भी ये उम्र में शादी की सालगिरह करे तो बुढ़े चौंचले करे जैसा दिखता। इस वास्ते उनके घर वाले सब भाग गए होंगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जया बहादुरी की शादी की 41वीं सालगिरह पे नहीं रहे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची बोले जैसा अमिताभ बोले जया दूर है तो क्या हुआ, हम लोग दिल से तो करीब है। दिल से करीब रहे तो शादी का केक दोनों मिलके तो नहीं काट सकते ना। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की शादी 3 जून 1973 को हुई थी। 16वीं लोकसभा के कामों को पहले दिन सेंटर के मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे को खिराज पेश करके जुमेरात तक रोक दिए। चारशंबे के दिन नई बनी 16वीं लोकसभा के पहले दिन उसको जुमेरात के दिन तक रोक दिए। कई को बोले तो मंगल के दिन सेंटर के मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चारशंबे के दिन सुबह में जैसे 11 बजे लोकसभा की मीटिंग शुरू हुई, लोकसभा के स्पीकर कमलनाथ सबसे पहले गोपीनाथ मुंडे को याद करे। उसके बाद पूरे पार्लियामेंट में थे 100 मेंबर भी खड़े हो गए और गोपीनाथ मुंडे की मौत पे अफसोस जाहिर करे और उनके कामों को याद करे। आज हम एक पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं। संविधान के अंतर्गत नई लोकसभा निर्वाचित हुई है, जिसके ऊपर देश और हमारी जनता के कल्याण का महान और भारी उत्तरदायित्व है। इस अवसर की महत्व पर विचार करते हुए तथा जैसे कि इस अवसर पर परंपरा रही है, अपनी कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व हम सब थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें। मुल्क के थोड़े जगहों पे प्याज की कीमत बढ़ते जारी और बीजेपी की नई हुकूमत इस पे खास नजर रखी हुई है। प्याज पूरे मार्केटों में महंगी बिक्री और वो भी असल कीमत से 5 रुपये ज़्यादा बेच रहे। कलकत्ता में 22 रुपये और बम्बई में 27 रुपये 1 किलो मिल रही। कंज्यूमर सेक्रेटरी से प्याज के बारे में पूछे तो इन्होंने बोले ये इजाफा मामूली है और प्याज की कीमत पे हुकूमत नज़र रखी हुई है। इन्होंने ये भी बोले गए 100 महीनों में प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई थी और वो 24 बढ़ा दिए थे, मगर अब जो प्याज की कीमत बढ़ा रही वो थोड़े दिनों तक बढ़ी हुई रहेंगी, बाद में कम हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के सदर सोनिया गांधी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखे। इसमें पहले की कांग्रेस की हुकूमत सीमा आंध्रा से करे सो वादों को पूरा करो बोले। सोनिया गांधी सीमा आंध्रा वालों के वास्ते थोड़े वादे करे थे, जिसमें उन्होंने सीमा आंध्रा को खास दर्जा देते और पोलावरम प्रोजेक्ट को भी नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देते बोल के बोले थे और सेंटर के फंड से उसको बनाते भी बोले थे। सोनिया गांधी बोले आंध्र प्रदेश को टुकड़े करके तेलंगाना को अलग करे। सो टाइम पे आंध्रा के वास्ते कांग्रेस पार्टी थोड़े वादे करी थी। इन्होंने नरेंद्र मोदी को बोले कांग्रेस पार्टी वाले जो वादे करे थे वो पूरे काम और वो पूरे वादे नरेंद्र मोदी पूरे करे तो अच्छा रहता। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़। कोई बहुत मुश्किलें हो रही। ऐसे थोड़े दिनों से जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार पूरे हैदराबाद में जगह जगह फिर रहे और हैदराबाद को साफ सुथरा रखने के वास्ते और हर प्रॉब्लम से हैदराबाद को फ्री रखने के वास्ते कितने की कामा कर रहे। मगर पीर की रात को 1 घंटा लगातार पड़ी सो बारिश से बल्दिया वालों के कामा गारत हो गए। पीर की रात को बारिश पड़ने की वजह से बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 और 11 पे पूरी ड्रेनेज की लाइन भर गई और वहाँ से जाते से लोगों के घुटनों तक पानी ठहरा हुआ है। ये रोडों पे बाबू खान चैम्बर, रेनबो हॉस्पिटल और दूसरे कितने की ऑफिस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है। ये रोड पे आम आदमी आ जाते हैं, वहाँ दवाखाना रहने की वजह से मरीज आ जाते हैं और कितने की बड़े ऑफिसर आ जाते हैं, जिसकी गाड़ी पे लाल लाइट लगी हुई रहती। जैसा कोर्ट के लोग और पुलिस के बड़े ऑफिसर, ये सब लोगों को वोच पानी में से होते हुए जाना पड़ रहा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही।
बल्दिया वालों को सही कामा करो बोले तो इन लोग पनौती के वैसा ओलोमट्टा कामा कर रही। बंदराइल रोड नंबर 10 और 11 पे जमा हो गए सो पानी को बल्दिया वाले 3 दिन से निकाल रहे थे, मगर अभी तक पानी खत्म ही नहीं हुआ। गैर मौसम की एक आध बार बारिश की पड़ी तो ये हाल है। अब आने वाला मौसम बारिश का है, अब भी ये हाल है तो जब क्या होता कि। खैर, अपने नए सीएम केसीआर सीएम की कुर्सी पे बैठने के दूसरे दिन बल्दिया वालों के साथ एक मीटिंग रखे, बोले कि रोडों पे पानी जमा होने न को दियो। अब देखना यह है बल्दिया वाले सही कामा करते या नहीं। सौम्या मिश्रा आईपीएस को स्पेशल सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बना रही, जिसके ऑर्डर 4 जून को जारी होने वाले हैं। कहते डॉक्टर सौम्या मिश्रा 1984 बैच के हैं। याकुतपुरे के एमएलए मुमताज अहमद खान जीएचएमसी के कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम और दूसरे अहदेदारों के साथ एक मीटिंग करें। इस मौके पे एमएलए मुमताज अहमद खान 15 शाबान और रमज़ान के वास्ते होने वाले इंतजामों के बारे में बातें करते हुए बोले इन्होंने पूरे अहदेदारों को बहुत हिदायत दिए कहते। इन्होंने बोले शाबान और रमज़ान के महीने में मुसलमानों को कुछ भी तकलीफ न होना बोल के कर रहे हैं। इस मौके पे मजलिस के कॉरपोरेटर वजाहत अली खान, शेख शकील महमूद, वाजिद अली खान और दूसरे मजलिस के कारकुन भी थे। जोनल कमिश्नर साहब को बुलाकर अभी एक हमारी रिव्यू मीटिंग ली गई। हमारे हल्के में जो काम है, खुसूस कर चूँकि रमज़ान बिल्कुल करीब है और जो बारिश की वजह से भी जो एरिया में जो डिसिल्डिंग का काम हो रहा, पर्टिकुलर तालाब कट्टे के अंदर डिसिल्डिंग का काम सही तरीके से नहीं हो रहा और भी एरिया में दूसरे बल्दी डिवीजन्स के अंदर भी नहीं हो रहा। हमारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन डिसिल्डिंग, पर्टिकुलर रमज़ान के लिए डिसिल्डिंग, गारबेज, स्ट्रीट लाइट, डिब्रीज और शाबान जो आ रहा, शाबान के सिलसिले में ग्रेवयार्ड्स में जो झाड़ों की कटिंग है, स्ट्रीट लाइट लगाने के ताल्लुक से बात की गई। स्ट्रीट लाइट चूँकि मटेरियल नहीं होने की वजह से कंट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे जोनल कमिश्नर साहब वायदा किए कि काम मंजूर हो चुका है स्ट्रीट लाइट का मटेरियल के लिए। अभी अब जाके 1-2 घंटे में लेटर ला के मटेरियल मंगवा कर इंशाअल्लाह ताला पूरा स्ट्रीट लाइट का काम 2-3 दिन में शुरू करवाएंगे। मादन्नापेट में एक हफ्ता पहले 17 साल के नौजवान मेहदी खुसरू का मर्डर करे सो 5 आदमियों को पुलिस वाले पकड़ लिए, उसमें एक कम उम्र बच्चा भी है। याकुतपुरा इमामबाड़ा के रहने वाले 17 साल के मेहदी खुसरो को वहाँ के कब्रिस्तान में खतरनाक हथियारों से मार के ख़त्म कर दिए थे। पुलिस वाले ये केस को हल करते हुए 5 मुलजिमों को पकड़े और मीडिया वालों के सामने लाए। बाद में इनको अदालत को भेजा दिए। ये सिलसिले में पुलिस वाले परवेज़ खुसरो, रियाज, संदीप, इबू और एक कम उम्र बच्चे को पकड़े जिसका नाम आका है। पुलिस वाले बोल रहे हैं परवेज़ अली खुसरो अपने भाई के मर्डर का बदला लेने के वास्ते अपने एक दोस्त की मदद से मेहदी खुसरो को कब्रिस्तान को बुलाया और वहाँ पे उस पर ख़तरनाक हथियारों से वार करते हुए उसका मर्डर कर दिया और लाश पे गन्नेटा डाल के भाग गया था। हैदराबाद की मशहूर होटल ताज कृष्णा में आइडिया की तरफ से स्टूडेंटों को अवार्ड दिए। ये प्रोग्राम में 3 कॉलेज वाले हिस्सा लिए थे, जिसमें आदित्य डिग्री कॉलेज, नालंदा डिग्री कॉलेज और सुजाता डिग्री कॉलेज के फर्स्ट 250 बच्चों को अवार्ड दिए। एक बच्चे को 1 लाख रुपये दिए गए थे और ये अवार्ड सुपरस्टार महेश बाबू के हाथों से दिए। ये अवार्ड कई को दिए बोले तो बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत आना और वो लोग और भी अच्छा पढ़ते रहना। ग्रेटर हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद दिए। जुबली हिल्स एरिया के वेंकटजरी पार्टी के फैजुद्दीन अशरफी मीडिया के लोगों से बातें करते हुए तेलंगाना 29वीं रियासत बन गई बोल के मुबारकबाद दिए और माइनॉरिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करे कि जहाँ पे भी खाली पोस्टें हैं उन लोगों आगे बढ़ना और टीआरएस पार्टी को मजबूत बनाना। टीआरएस पार्टी कामयाब हो गई बोल के सनत नगर के एरिया में भी खुशियां मनाई। अलाउद्दीन कोटे में टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर रफत अली के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करे जहाँ पे सनत नगर के एमएलए भी आए हुए थे। वहाँ पे सब लोग जमा होकर पार्टी का झंडा चढ़ाए और केक काटे। बाद में मीडिया से बात करते हुए केसीआर 29वीं रियासत बनाए बोल के बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उस वक्त पे कितने की लीडर वहाँ पे आए हुए थे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से चंद्रशेखर राव और मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद दी। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल हुसैन अपने ऑफिस में मीडिया के लोगों से बातें करते हुए तेलंगाना रियासत बन गई बोल के सीएम केसीआर और डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद दिए और ये रिक्वेस्ट करें माइनॉरिटी के कितने की पोस्टें हज हाउस नामपल्ली में खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी को पोस्टें दिए तो अच्छा रहता और बीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोगों को सपोर्ट करे तो अच्छा रहता। टीआरएस के एमएलए श्रीनिवास गौड़ सेक्रेटरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना के जो भी एम्प्लॉइज आंध्रा वालों के जिम्मे हो गए इन लोगों को वापस ला लेंगे।
तेलंगाना एम्प्लॉयज़ लीडर एमएलए श्रीनिवास गौड़ और सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ लीडर नरेंद्र राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इन लोग सीएम केसीआर से मिलकर बहुत जल्दी ऐसे तेलंगाना के एम्प्लॉयज़ जो आंध्रा सेक्रेटरीट के ऑफिसरों के तहत हो गए इन लोगों को तेलंगाना सेक्रेटरीट में लाने के वास्ते कार्रवाई करते करते इन लोगों जो भी ऑफिसर तेलंगाना वालों को आंध्रा वालों के हवाले कर दिए उन लोगों के ऊपर बहुत पुकार लिए। राजेंद्र नगर महल्ले के पास है सो दरगाह के सामने ड्रेनेज का पानी बहते जा रहा, जिसकी वजह से आते जाते सो लोगों को कितने की मुश्किलें हो रही। जीएचएमसी वाले इस पे तवज्जो करके फौरी काम कराना। अभी बारिश के दिन शुरू भी नहीं हुए अकाली बारिश में बारिश का पानी सड़कों पे जमा हो जाने से मुश्किल हो रही, तो दूसरी तरफ ड्रेनेज का पानी बह जाने से लोगों को मुश्किल हो रही। ऐसी हाल राजेंद्र नगर महल्ले का है। लोग जीएचएमसी के ऑफिसरों से डिमांड कर रहे हैं कि फौरी बारिश शुरू होने से पहले सड़कों पे पानी जमा नहीं हुए वैसे काम शुरू कर देना और आते सो पानी के सीजन में लोगों को मुश्किलों से बचाना। अब ये रोडों पे गाड़ियाँ चलाते हम लोग ये रोडा कभी जी भी देखो आप, ये रोडा इतने सतरोल है, ये यानी गाड़ियाँ चलाना इधर रोड पे आना बोलते हमारे को डर लगता। कभी कमान पट्टे टूट जाते, गड़ों में अड़े खड़े होके क्या गाड़ियाँ बनाएंगे न रोडा करेंगे, हम क्या कैसा चलाना है। यानी आते जाते रहते बेजार होती है हमारे को। ये गाड़ियों पे पहले हम किराए की गाड़ियाँ हैं हमारे चलाने के, ये गाड़ियाँ क्या सो हम लोग चलाते हुए कामा कराना गाड़ियाँ चलाना या नहीं, हमारा किराए की गाड़ियाँ हैं पहले ही है। गाड़ी का किराया भरना है हमारे को गुत्ता, फिर हमारा निकालना डीजल का निकालना, वो सब छोड़ के गाड़ियों के पीछे कामा करा लेने में रहना पड़ता। ये लीडर ये देखे तो ये लीडर खाली नाम के लीडर हैं। ये फ़ोना करो फ़ोना नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, खाली ये रोडा पे अपन जाते फिरते आते, जाने वाले जाता बोलते, उनको क्या नाम के लीडर बन के बैठे हुए हैं। कभी फ़ोना करे तो फ़ोना नहीं उठाते भाई। रोडा सतरोल है, करंट के देखे तो रातों में करंट आ गए तो फ़ोना करे तो कोई 4-4 घंटे करंट गोल हो जाता। मच्छरा ये बच्चे वाले अपन लोग हम लोग कैसा ये करना है। हाँ, रोडों का तो इतने सतरोल है, वो बोलते नहीं सदा सुहागन औरत जैसा बोलती वैसा रोड कभी भी देखो ये रोड खराबी करे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कोई भी गाड़ी पे प्रेस, आर्मी, पुलिस, एमएलए या एमपी दिखावा नहीं रहना। नए सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के ये नए ऑर्डर के बारे में रियल चैनल और रूबी चैनल के रिपोर्टर एमए रशीद चारमीनार के ट्रैफिक एसीपी से जब पूछे तो उन्होंने बोले बात लोग गाड़ियों पे प्रेस, आर्मी, पुलिस, एमएलए, एमपी चुपका चुपी लिख के जुर्मा कर रहे हैं। इन्होंने बोले अगर प्रेस वाले हैं तो प्रेस लिखने के बजाय कार्डा बताना, वैसे दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग भी करना। इन्होंने ये भी बोले गाड़ी के कोई भी हिस्से पे लिखे हुआ है तो जल्दी से मिटा दो, नहीं तो चालाना करेंगे। साउथ जोन ट्रैफिक के एसीपी है आज स्पेशल ड्राइव इरेगुलर नंबर प्लेट्स 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स एंड अदर व्हीकल्स। कहीं तो बोले तो ये नंबर प्लेट्स आरटीए फॉर्मेट कैसा है ऐसा रहना, इसमें डिजाइन से लेबल से लेकिन मिसयूज़ करे तो दूसरा ऑफेंस होने के भी चांसेस रहता। इसके लिए पहले हमारा ऑफिसर इंस्ट्रक्शन से या ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज से कंटिन्यू इरेगुलर नंबर प्लेट्स व्हीकल नंबर स्पेशल ड्राइव कर रहे। इसको ऐसे थोड़ा का व्हीकल्स का नेम प्लेट्स चेंज करके आरटीओ रूल्स कैसा है ऐसा नंबर प्लेट्स लिखे तो पब्लिक को सहूलत रहता है। पर प्रेस बोल के पुलिस बोल के लिखवा जाता वो भी निकाल देना। ओनली गवर्नमेंट व्हीकल्स का ऊपर रहना पड़ता, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर नहीं रहना, वो भी चेक करके निकाल देते, एक्शन लेते। रायदुर्गम पुलिस की हद में आता सो एरिया मणिकुंटे की रोड पे एक नैमालूम से आदमी की लाश पड़ी हुई मिली। पुलिस अंदाजा लगा रही कि इसकी उम्र 65 साल होगी। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भेजा दिए। जो भी इनके सगिया रिश्तेदार हैं उन लोग रायदुर्गम पुलिस स्टेशन को जाके सब मालूम कर सकते। चारशंबे के दिन सुबह टीआरएस भवन में एमपी विनोद कुमार मीडिया वालों से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू के फर पुकार लिए और बोले तेलंगाना के साथ कुछ भी नाइंसाफी नहीं होगी और अगर कोई इसके साथ नाइंसाफी करना चाह रहा तो हम करने नहीं देंगे। चारशंबे के दिन सुबह में टीआरएस के एमपी विनोद कुमार टीआरएस भवन में मीडिया वालों से बात करते हुए बोले लोगों में जो बातें चल रही कि आंध्रा को खास फंडा मिलने वाले हैं और ख़ास मदद मिलने वाली है, ये सब अफवाहें हैं। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर औंटते हुए बोले ये बाबू की चाल है कि तेलंगाना के लोग परेशान हो जाना और ये अफसोस करना कि तेलंगाना कहीं को मिला और तेलंगाना में जो इंडस्ट्रियां वाले हैं इन लोग भी बहरान होकर चंद्रबाबू के पास जाके बोलना साहब हम लोग भी हमारे इंडस्ट्रियां आंध्रा में डाल लेना क्या।
विनोद कुमार पूरे कंपनियां और इंडस्ट्रियां वालों को यकीन दिलाए कि ये सब बाबू की चाल है और ऐसा तेलंगाना के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। विनोद कुमार बोले, सेक्शन 94 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना और क्लास 1 एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडा और इंसेंटिव बजट दे रही वो दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्रा को देना पड़ता, और अगर स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से सेंटर वाले फंड दिए तो तेलंगाना को ज़्यादा देना पड़ता। कई को बोले तो तेलंगाना के 10 ज़िलों में 7 ज़िले तो निचले तबके के लोग रहते। इसके अलावा विनोद कुमार बोले, मैं एक MP और अगर कोई भी पार्लियामेंट में तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और तेलंगाना के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। మేము ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ కూడా మీరు కొనసాగించాలని చెప్పి వారు కూడా లేఖ రాయడం ఇవన్నీ కూడా పత్రికల్లో చూస్తున్న సందర్భంలో నేను కొంత వ్యాపారవేత్తలు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కొంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వస్తే ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏదైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లో, సర్వీస్ ట్యాక్స్లో, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో రాయితీలు ఉంటాయని చెప్పి భావించుతున్నారు. सीनियर बीजेपी के लीडर गोपीनाथ मुंडे की लाश को आज मुंबई से लातूर को लेके गए। वहां पे लोगों को देखने के वास्ते रखे थे। वहां पे कितने के लोग आए हुए थे, पार्टी के लीडर और सीनियर लीडर भी थे। इनको लातूर से भीड़ को लेके गए। पार्टी के पूरे लोग वहां पे रो रहे थे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 4 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 25,440 रुपए और 24 कैरेट सोना 26,900 रुपए। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, कम से कम दर्जा हरारत 28। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 30। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 28। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 27। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 30। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 28। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 33। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 28। निज़ामबाद ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 33 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम दर्जा हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। टीआरएस की हुकूमत वाले मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का जो वादा करे थे इसको पूरा करते बोल के डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया बोले। सीएम के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट में बैंकरों के साथ एक मीटिंग रखी, किसानों की लोन की डिटेल दियो बोले। तेलंगाना के एम्प्लॉयज को आंध्रा में काम करो बोले तो इन लोग आरुस के सेक्रेटेरिएट में बम पुकारा शुरू कर दिए। चारशंबे के दिन फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक में चार्ज लिए और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी कोई भी गाड़ी पे प्रेस, आर्मी, पुलिस, एमएलए, एमपी नहीं लिखा हुआ रहना बोल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।